मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं कहता था, हमारे साथी कहते थे कि हम एक फ्लड जोन में रह रहे हैं और दहशतगर्द यहाँ बलूचिस्तान की अमन अमान को तबाह करना चाहते हैं डे वन से। लेकिन मुख्तलिफ हवालों से जो है वो बातें की जाती थी कि इनके ज़ाती इंटरेस्ट है। हमारे और हमारे कोलिजन पार्टनरों का कोई अपना ज़ाती मुफाद नहीं है। मेरा मुफाद जो है बलूचिस्तान के अवाम के साथ वाबस्ता है, बलूचिस्तान के उन गरीब लोगों के साथ वाबस्ता है, उन वकला के साथ वाबस्ता है, उन टीचरों के साथ वाबस्ता है, उन लोगों के साथ वाबस्ता है जिनको टारगेट किलिंग किया जाता है। आप लोगों ने ख़ुद देखा कि इन ज़ालिमों ने कल जिस तरह हमारी, मैं समझता हूँ कि एक जनरेशन को जो है, एक नस्ल को जो है हमारी, वो उन्होंने तबाह कर दी। और ये ज़ालिम हैं और हम इनके सामने बिल्कुल डट के खड़े हैं। और मैं दाद देता हूँ अपने वकला को, जो शहरी हमारे ज़ख्मी हुए थे, जो शहीद हुए हैं, उनके लवाकिन से मैं ताज़ियत अभी करूँगा जाके, और उनके हौसलों को मैं दाद देता हूँ। और मैं कल CMH गया, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ थे, हम मेरे साथ जो उन्होंने बातें की, जो उनके हौसले थे, उन्होंने कहा कि आप डटे रहें, बिल्कुल आप डटे रहें और हम आपके साथ हैं और कोई वो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा, मुझे भी कहा, आर्मी चीफ को भी उन्होंने कहा, और हमने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर आला सतही मीटिंग की, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कमांडर सदर्न कमान थे, मैं था, गवर्नर साहब था। हमने भी यही फैसला किया है कि हम इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों के सामने, जो हमारे शहीदों का लहू है, उसको हम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगे और इनके सामने हम डटे हुए हैं और आखिरी दहशतगर्द तक जो है हम इनके साथ फ़ाइट करेंगे और इनका पीछा करेंगे। और कोई अगर ये समझता है कि हमारे जो है वकला बरादरी को या हमारे प्रोफेसर्स को या हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोगों को शहीद करके, सहाफ़ी भाइयों को, सहाफ़ी जो हमारे दो सहाफ़ी वो हैं, उनके लवाकिन से भी मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। सहाफ़ियों को टारगेट किलिंग करके हमारे हौसले पस्त करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है और उनकी जो है वो है। मैं आपके तौसत से, मैं आई होप कि आप इसको इस वक्त लाइव चला रहे होंगे और वो देख भी रहे होंगे। हम सब यहाँ पर खड़े हैं, उसी जगह पे आए हैं, हम खड़े हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। हम इंशाअल्लाह जहाँ पर भी होंगे, जहाँ पर जिस मुल्क में भी बैठे होंगे, जिस कोने में, जिस पहाड़ के कोने में बैठे होंगे, इंशाअल्लाह हमने फ़ैसला किया है कि हम उसके साथ जो उन्होंने जो जंग शुरू किया है उसको हम हतमी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और हम इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि हम हक़ पर है, जो जंग उन्होंने शुरू किया। और अल्लाह ताला अपने कुरान में भी यही कहता है कि जो हक़ पर होता है फ़तह उसकी होती है, और इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। सर, क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज का ऑपरेशन को रेक्विजिट करेंगे? कोई फैसला इस तरह का किया गया? करेंगे इंशाल्लाह। जो भी हम देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी फैसला किया है कि कोयटा शहर में हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे, और बलूचिस्तान के जिस कोने में हम देखेंगे कि जहाँ पर भी कोई दहशतगर्द, एक भी दहशतगर्द मौजूदगी होगी, वहाँ पर हम जाएंगे और वो करेंगे। हम आवाम को अमन देने के मामले पर, मैं, मेरी हुकूमत, मेरे जो कोलिजन पार्टनर है, हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और कोई ये समझता है कि इस तरह के वाक़यात करके हमारे हौसले पस्त कर देंगे और हम पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। और मैं उन ज़ख्मियों को जो CMH में हैं, जो BMC में हैं, उनको मैं दाद देता हूँ उनके हौसले को। कल जिस तरीके से उन्होंने वो किया, उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान की जो रवायतें, उनका जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मेरा भी सर उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया। जिस हौसले के साथ उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और जिस तरह उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप लड़ाई लड़े, हम इंशाअल्लाह अपना जो फ़र्ज़ होगा, ज़ुबान का, कलम का, जो भी हमारा फ़र्ज़ होगा, हम अपनी लड़ाई भी इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। सर, ये कल का जो वाक़या था, इसके बाद कोई ऑपरेशन किए, कितने लोग गिरफ्तार किए? काफ़ी लोग हमने गिरफ़्तार किए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने हम बता नहीं सकते हैं। नहीं है, मैं तो 4 दिन पहले सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी जो पहुंचे हैं सिविल अस्पताल, अब से कुछ देर बाद वो जख्मियों की अयादत भी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, दहशतगर्द यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करना चाहते हैं, मेरा मफाद बलूचिस्तान के अवाम के साथ वाबस्ता है। वो हमने गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने पेश किए। उससे पहले डॉक्टर साहब के ज़माने में एक सरियाब बस पे हुआ था, वो गिरफ्तार करके हमने आपके सामने पेश किए। कुलभूषण यादव
وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، انہوں نے سب نے خود اپنی جو ہے مانی ہے باتوں کو، اس سے زیادہ اور کیا پروف ہم آپ کو دیں؟